अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा। सो फ्रेंड्स, लाहौर की मशहूर तरीन केक एंड बेक्स बुंदू खां या फिर मालमो जैसी बेकरी पर किस तरह से पिज़्ज़ा रेडी किया जाता है, आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। यकीनन आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। बच्चों के लंच के लिए और पार्टी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। और जिन लोगों ने मुझे पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बगैर स्किप किए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून दही, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून तिक्का मसाला। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन पाउडर। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अदरक और लहसुन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने हाफ लेमन लेकर इसको हम अच्छे तरीके से निचोड़ के इसका जूस निकाल लेंगे। लेमन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से इस पर मैरिनेट हो जाएं। अब हम एक पैन लेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था, वो चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद बस हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, टेट्रा पैक की मैंने क्रीम यूज़ की है। 2 टेबल स्पून हम इसमें क्रीम ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्रीम ऐड करने से बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा एक टेस्ट आएगा। थोड़ा सा चिकन को फ्राई करने के बाद तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप वाटर। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको ड्राई होने का वेट करेंगे। हमने जो इसमें पानी ऐड किया है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और हमारा चिकन भी जो है वो गल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। पानी जो हमने ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको किसी डिश में निकाल कर साइड पे कर देंगे। अब हम पिज़्ज़े की डो रेडी करेंगे। पिज़्ज़े की डो रेडी करने के लिए 2.5 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1/4 कप हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल। अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हम इसको मसल के मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको हमने इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए। चले जी, मैदा हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ईस्ट, और इसके साथ ही साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून शुगर पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आटे की तरह हम इसको गूंद लेंगे। एक ही दफ़ा हमने पानी ऐड नहीं करना। अगर एक ही दफ़ा करेंगे तो हमारी डो जो है वो पतली हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, पानी की जगह आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पानी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो जो है बिल्कुल रेडी होने वाली है। तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से हम इसको गूंदेंगे। 2 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम इसको फिर से गूंदेंगे। सो फ्रेंड्स, अपने हाथों की हथेलियों से हम इसको मसल के गूंदेंगे ताकि ये सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इस तरह से मसल के अपने हाथों की मदद से गूंदेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि हमारे हाथों को ना लगे।
सो फ्रेंड्स, जितनी हमारी डो अच्छी रेडी होगी पिज़्ज़ा भी हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी जो है पिज़्ज़े की डो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, हमसे बिल्कुल भी सही नहीं बनती। तो आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। मैं 100% श्योर करके कह सकती हूँ कि आपका पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। चलिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह किसी कैबिनेट में या फिर माइक्रोवेव ओवन में रख देंगे। किसी गर्म जगह पर हमने इसको रखना है ताकि ये सेट हो जाए, क्वांटिटी में डबल हो जाए। यहाँ पर मैंने हाफ कप मायोनीज ले लिया है और 1 टेबल स्पून दही, 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी सा हम एक सॉस रेडी करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ऑरिगानो। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी सा एक यम्मी सा जो है हमारा सॉस रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिस ले लिए हैं और साथ ही मैंने कुछ ब्लैक वाले ऑलिव ले लिए हैं। 1 अदद मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है, 1 अदद शिमला मिर्च ली है और 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटो लेके इनको मैंने चौकोर शेप में काट लिया था। आप चाहें तो अपने चॉइसेस के मुताबिक कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पैन एक ले लिया है। इसको हम ऑयल लगा के थोड़ा सा इस पर हम ऑयल लगाएंगे और अच्छे तरीके से हम ग्रीस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये 9 बाई 9 इंच का हमारा पिज़्ज़ा ट्रे है। तो अच्छे तरीके से हम इसको ऑयल लगाकर साइड पे करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी डो जो है कैसी रेडी हुई है। सो फ्रेंड्स, 1 से 1.5 घंटा होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी जो पिज़्ज़े की डो है वो बहुत ही अच्छी राइस हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही फूल चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट सी और बहुत ही टेस्टी सी हमारी डो रेडी है। सो फ्रेंड्स, जब हमारी डो रेडी हो जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से इस तरह से जाले जाले होने बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपकी डो इस तरह की राइस हुई है तो यकीन जाने फिर आपका पिज़्ज़ा बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत सी हमारी डो रेडी है। अब हम इसका पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम हल्का सा मैदे को डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद हम फिर से इसका पेड़ा बनाकर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। सो फ्रेंड, इसके 2 पिज़्ज़े रेडी हो जाएंगे तकरीबन 8 बाई 8 इंच के। चलिए जी, 2 हिस्सों में मैंने इसको जो है डिवाइड कर लिया है। एक को हम हटा देते हैं साइड पर। थोड़ी देर के बाद दूसरा पिज़्ज़ा भी हम रेडी करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना, नॉर्मल सा हम इसको बेलेंगे। नॉर्मल सी रोटी बेलने के बाद हमने जो पिज़्ज़ा पैन ट्रे रेडी किया था उसमें हम इस तरह से इसको लगा देंगे और बिल्कुल एक जैसा कर लेंगे। किनारों से हम हल्का हल्का सा इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब हम फोक की मदद से इस तरह से इसको कर लेंगे ताकि नीचे वाली साइड पे कोई बबल ना बने। हमने जो सॉस रेडी की थी 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अच्छे तरीके से हमने फैलाकर इसके ऊपर लगा लेनी है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सी ये सॉस रेडी हुई है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से ही सॉस लगा ली है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ लेकर इसको मैंने कश कर लिया था। एक कोट हम इसका करेंगे। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर अपना चिकन लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, चिकन जो हमने पहले रेडी किया था वो भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। चिकन लगाने के बाद हमने जो वेजिस कटिंग करके रखी थी वो भी हम इस तरह से सारी की सारी थोड़ी थोड़ी करके लगा लेंगे। वेजिस लगाने के बाद फिर से हम चीज़ की जो है दोबारा से हम इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे और लास्ट पर हम इसके ऊपर ऑलिव लगाएंगे और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर स्लाइस चीज़ यूज़ की है। हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर ऑरिगैनो लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, ऑरिगैनो बहुत ज़्यादा हमने नहीं लगाना। अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो पिज़्ज़े में हल्का सा करवाहट आ जाएगी। अब हम पिज़्ज़े को बेक करेंगे। ओवन को मैंने 30 मिनट पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने प्रीहीट कर लिया था। अब मैंने इसको ओवन में रख दिया है। अब हम इसको 170 सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे।
15 से 20 मिनट के बाद हम देखते हैं हमारा पिज़्ज़ा जो है कैसा बेक हुआ है। माशाल्लाह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लुक वाइज खूबसूरत सा हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। इसको हम आराम से निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है। सो फ्रेंड्स माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा हमारा जो है बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा एक कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी सा हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी है। आप इसकी डो भी देख सकते हैं, इसकी ब्रेड चेक कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम सी इसकी जो है ब्रेड रेडी हुई है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।